हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो आज का मार्केट जो है वो काफ़ी बढ़िया रहा। अब देखो 2 दिन ऐसा मार्केट रहा ना कि देख के डर लग रहा था यहाँ पर कि ट्रेड ले या ना ले। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ट्रेड लेने में ऐसा लग रहा था कि अगर मान लो ये नीचे आया तो कहीं ये क्लोजिंग का सपोर्ट लेके ना चला जाए। अगर क्लोजिंग के पास आया तो और वहाँ पर पुट लिया तो कहीं कल के लो का सपोर्ट लेके ऊपर ना चला जाए। तो बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल हो गई थी 2 दिन से ट्रेड करने में। ठीक है, आज की भी इस रैली को मैंने मिस कर दिया, ऊपर जाने वाले को। नीचे में मैंने एक बढ़िया ट्रेड लिया पुट साइड का, यहीं पर ले लिया था मैंने, क्योंकि देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा। तो ये देखो, और मैंने पहले ही अपनी वीडियो में बताया था कि ब्रेकआउट को कैसे पकड़ना है, जो मतलब फॉल्स ब्रेकआउट होता है, फेक ब्रेकआउट होता है, उसको कैसे पकड़ना है। तो यहाँ पर वो पकड़ में आया था, तो यहीं पर एक पुट बाय किया था और ट्रेल करते करते यहाँ तक आया था पूरा। बीच में कहीं भी नहीं निकला, यहाँ तक आया था। वो इंस्टाग्राम वगैरह पे आपको दिख जाएगी, प्रॉफिट की वीडियो जो भी है मैं डाल दूंगा या फिर टेलीग्राम पे दिखा दूंगा। ठीक है, और ये वाला मैंने ट्रेड अपने स्टूडेंट्स को भी इसलिए नहीं दिया ना, क्योंकि ये रिस्की था। देखो, आप फेक ब्रेकआउट पे ट्रेड करना सबके बस की बात नहीं है। ठीक है, तो पहले एक्सपीरियंस लगता है इसके लिए, उसके बाद ही आप ट्राई करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर एक पुट बाय किया था जिसका बढ़िया प्रॉफिट चला, तो ये नीचे तक आया मैं ट्रेल करते करते उसको। अब मैं आपको एक ऐसी बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ ना, जो देखने के बाद आप बड़े प्लेयर्स जो होते हैं उनकी साइकोलॉजी को आप समझ पाओगे, पकड़ पाओगे, और कल कैसे ट्रेड करना है इसके लिए आपको दोबारा कोई वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी किसी की। ठीक है, या फिर किसी ट्रेडर की हेल्प लेनी नहीं पड़ेगी। और मैं तो कहता हूँ कि आपको किसी की कॉल टिप लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़े हो, आपने हमारा कोर्स ले रखा है, तो आप यकीन मानो आपको दोबारा कभी भी किसी की टिप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि उसमें मैंने ऐसी चीज़ें बताई है ना, मैंने साइकोलॉजी को स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट करके दिया है लोगों को। ताकि देखो, अब साइकोलॉजी को समझना है। अब मान लो आपके पास 100 रुपये है, लेकिन आपको ऐसे बंदे की साइकोलॉजी को समझना है जिसके पास 100 करोड़ रुपए है। तो लगभग ये इम्पॉसिबल है। आप सोच के देखो, एक छोटे घर में रहने वाला व्यक्ति एक बंगले में रहने वाले आदमी का माइंडसेट पढ़ सकता है क्या? नहीं पढ़ सकता। लेकिन अगर उसको कोई अच्छे से समझा के दे दे तो वो ये चीज़ आसानी से कर लेगा। तो मेरी जो स्ट्रैटेजीज है ना, वो साइकोलॉजी बेस्ड है पूरी की पूरी। उसमें मतलब प्राइज एक्शन भी है, लेकिन साइकोलॉजिकल बेस्ड है वो पूरी की पूरी। तो साइकोलॉजी को मैंने स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट करके दिया है, जिससे वो धीरे धीरे करके खुद ही समझ जाएंगे। अब देखो, ये BN के 11-12 स्ट्रैटेजी जो हमारी, उसमें क्या है? उसमें कोई जोन थोड़ी ना है। वो आप वो जो जोन मार्क कर रहे हो वो सिर्फ जोन के बेस पे चल रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो साइकोलॉजी के बेस पे चल रहा है। अब जो 11 बजे से लेके 1 बजे 1:30 बजे तक का जो टाइम होता है, आपको अच्छे से पता होगा कि उसमें जो है बड़े प्लेयर्स एंट्री करते हैं। सबको पता है कि मार्केट जब ओपन होता है तो वो एक इमोशंस के साथ ओपन होता है। क्यों? क्योंकि देखो, मार्केट में गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, तो उसमें जो स्टॉप लॉस लोगों के लगे होते हैं तो वो इमोशंस पे चल रहे होते हैं उस टाइम। ठीक है, तो वो इमोशनली कनेक्टेड होता है सुबह का सेशन जो होता है, तो उस टाइम मार्केट कहीं भी मोमेंटम में इधर उधर भाग जाता है। लेकिन उसके बाद जो 11 बजे के बाद जो टाइमिंग होती है ना, वो टोटली प्रोफेशनल्स के हाथों में चली जाती है। मार्केट को कहाँ क्लोज करना है वो बड़े प्लेयर्स के हाथ में है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि जैसे सुबह आप ट्रेड करते हो वैसे आप सेकेंड हाफ में ट्रेड कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता। दोनों टाइम की ट्रेडिंग अलग होती है। अब जैसे 9:15 से लेके 11 बजे तक मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, उसके बाद मैं अप्लाई करता हूँ अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी। ठीक है, और मैं जो ये दोनों मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है, और भी कई सारी आपको वीडियो मिली होगी कोर्स में, तो वो जो मैंने बताया है ना, उसमें वो टोटली साइकोलॉजिकल बेस्ड है। ठीक है, और मैं जो ट्रेड करता हूँ मैं सिर्फ साइकोलॉजी के बेस पे ही ट्रेड करता हूँ। प्राइस एक्शन प्लस साइकोलॉजी, और अपनी स्कैल्पिंग वाली जो स्ट्रैटेजी है वो तो है ही। आप बहुत दिन से देख रहे होगे कि मैं स्कैल्पिंग नहीं कर रहा हूँ, और आपको मैं क्या बताऊँ कि मैं इतने दिन से नहीं कर रहा हूँ। मैं काफ़ी टाइम से स्कैल्पिंग नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि स्कैल्पिंग वाला काम नहीं कर रहा, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। जितने लोगों के पास है उन्हें अच्छे से पता है कि वो कैसा कितना बेहतरीन काम करता है। ठीक है, तो मैं ट्रेड करता हूँ अपनी साइकोलॉजी और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो वो जो हमारी 11-12 स्ट्रैटेजी है वो पूरी की पूरी साइकोलॉजिकल बेस्ड है। ठीक है, तो ये ट्रेंड जो है, ये जो मोमेंटम आया, ये तो मैंने पूरा मिस कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा था। ठीक है, मुझे डर लग रहा था कि कहीं इस लेवल का सपोर्ट लेके ना जाए। चलो यहाँ पर चला गया, और देखो एक ही कैंडल इसने बना दी सीधा 100 पॉइंट करीब की। तो अब मैं यहाँ पर फिर रुक गया। अब मैं यहाँ पर ट्रेड लेता तो लेता कैसे? मैं स्टॉप लॉस कहाँ यहाँ का लगाता? लास्ट स्विंग लो का यही है ना स्टॉप लॉस। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं ले लूँ 250-300 पॉइंट का, तो ये तो मेरी औकात के बाहर का है। मैं 250-300 पॉइंट हमेशा थोड़ी ना कैप्चर कर पाता हूँ। ज़्यादातर मेरे जो टारगेट होते हैं वो 40 पॉइंट से लेके 80-90 पॉइंट तक होते हैं। ठीक है, तो मैं ये इतना बड़ा मैं स्टॉप लॉस नहीं ले सकता, तो मैंने नहीं लिया। लेकिन ये देखो यहाँ पर, ये जब ये फेक ब्रेकआउट आया ना,
तो इसको पकड़ लिया मैंने। क्यों? क्योंकि ये कल के क्लोजिंग के पास भी था, लो के पास भी था। मेरा जो सबसे बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा था ना वो ये था, मतलब कल का जो लास्ट सस्टेन लेवल था इसका ये वाला, ये मेरा स्टॉप लॉस बन रहा था। और ये स्टॉप लॉस देखोगे तो बैंक निफ्टी के हिसाब से मेरे ख्याल से 60-70 पॉइंट होता है, और प्रीमियम में इतना मूव नहीं आ रहा था, तो इसकी वजह से जो प्रीमियम का मेरा स्टॉप लॉस बनता वो मेरे ख्याल से 40-50 पॉइंट का बनता, जो कि मैं, मेरी हैसियत है, मेरी औकात इतनी है कि मैं 40-50 पॉइंट या 60 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस ले सकूं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ट्रेड ले लिया और ये पूरा मैं ट्रेल करते हुए नीचे तक आया। ठीक है, तो अब मैं आपको वो तरीका सिखाने वाला हूँ जो बड़े प्लेयर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो आज के मार्केट को देख के ही आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि कल क्या होने वाला है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझो। देखो अब कल जो है थोड़ा जोन बड़ा होगा, टारगेट बड़े होंगे, तो स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा हो जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि मार्केट क्या बनाता हुआ चलता है, स्विंग बना रहा है या कोई कैंडल स्टिक दे दे रहा है हमें सपोर्ट के पास, या कुछ हमारा जो 11-12 स्ट्रेटेजी है वो छोटे जोन में बन जा रही है। तो ये जो है डिपेंड करता है कल के मार्केट पे, लेकिन जोन जो है कल का बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, मार्केट ने अगर मोमेंटम दिखाया ना तो समझ लो 400, 450 पॉइंट, 300 पॉइंट ये इधर उधर मार्केट आराम से हो जाएगा एक ही मोमेंटम में। ठीक, तो अब देखो, अब यहां देखो रैली यहां से चालू हुई, ठीक है, और कहां पर जाके रुकी? यहां पर। क्यों रुकी भाई? यहां पर कोई मुझे आंसर दे दो इस बात का कमेंट में कि क्यों रुकी। कोई आंसर नहीं हुआ किसी के पास। ठीक है, मैं बताता हूं इसका आंसर क्या है। थोड़ा नेट कनेक्शन हट गया, 1 मिनट वेट कर लेते हैं। ठीक है, आगे तो मुझे कोई बताओ कि यहाँ पर क्यों रुका मार्केट? एकदम से अच्छा वाला तो जा रहा था ना, यहाँ तक चले आता, कहीं यहाँ तक चले आता तो क्या दिक्कत हो जाती, यहीं पर क्यों रुक गया? और वहाँ से रुकते ही नीचे भी आ गया। तो मैं बताता हूँ इसका आंसर है कि यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है। ठीक है, यहाँ पर सेलर जो है बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशन में बैठे हुए थे, तो जिसकी वजह से तुरंत आया और तुरंत गिर गया। ठीक है, तो अब हमें क्या पता लगता है कि ये जो लेवल है, और लेवल क्या है ये 44,555, यानी कि 44,500 का जो लेवल है ना बहुत रिस्की और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ पर कॉल राइटिंग हुई है। ठीक है, कॉल राइटिंग हुई है, यानी कि उनको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी, इसलिए यहाँ पर वो बैठे हुए बड़ी पोजीशंस के साथ। 500 का, 1000 का लेवल जो होता है वो अपने आप में ही साइकोलॉजिकल होता है, और ऊपर से यहाँ पर ऑपरेटर्स बैठे हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो एकदम से मार्केट क्यों गिरा, आप खुद सोच के देखो। यहाँ पर कोई आपके पास लॉजिकल आंसर दूसरा हो तो बताओ मुझे। नहीं है तो मेरी बात मान लो आराम से कि यहाँ पर बहुत बड़े प्लेयर्स बैठे हैं जिनके पास बहुत बड़ी क्वांटिटी है, और लेवल जो है वो 44,500 का लेवल है। तो 44,500 से 44,450 से लेके 600 तक एंट्री मत लेना, चाहे ट्रेड बने या ना बने, चाहे उसी मोमेंटम में आपको 200 पॉइंट मिल रहा हो, 300 पॉइंट मिल रहा हो, ट्रेड मत लेना 450 से लेके 600 तक। क्यों? क्योंकि उसके बाद ही स्टॉप लॉस कटने चालू हुए। जिसने 500 पे कॉल राइटिंग की है ना उसका स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का होगा ही होगा आराम से। और 100 पॉइंट अगर वो रेंगते रेंगते चला गया, मतलब धीरे धीरे जैसे ये मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो समझ लो उनका स्टॉप लॉस हिट भी नहीं होगा वहाँ पर, तब वो और प्रॉफिट में ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि टाइम डिके हो रहा होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये समझ आया कि यहाँ पर मार्केट अगर लौटा है ना एकदम से यहाँ से, तो यहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में बैठे हुए, और लेवल जो है वो 44,500 का लेवल है। ठीक है, हमने एक लेवल निकाल लिया कि अगर मार्केट अब कहीं यहाँ पर ओपन होता है तो ऊपर जाता है, तो हमारे लिए जो पहला रेजिस्टेंस बनेगा वो ये बनेगा 44,500 का लेवल, उसके आसपास का पूरा जोन। ठीक है, एकदम ऐसा नहीं है कि मतलब कसम खा रखा है इन लोगों ने कि यहाँ पर टच करेगा भगा देंगे। फ्लो में निकल जाता है, जैसे फ्लो में ये ब्रेकआउट आ गया ना, फ्लो में ऐसे ही निकल जाएगा। तो ज़्यादा मतलब एक जोन मार्क करके चलना, कुछ ऐसा मत सोचना कि मतलब टच करेगा और वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हमें दिख गया कि 44,500 का लेवल है, वहाँ से मार्केट एकदम गिरने लग गया क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सेलर बैठे हुए। ठीक है, अब गिरा कहाँ तक? यहाँ तक गिरा। यहीं तक क्यों गिरा और नीचे क्यों नहीं आया? टाइम खत्म हो गया था कि नहीं? मोमेंटम अच्छा खासा था, गिरते गिरते आता तो आराम से यहाँ तक गिर जाता। तो अगर ध्यान से देखोगे तो सपोर्ट लेवल यही तो बन रहा है ना, सुबह सुबह जो मार्क करके मैं आपको भेजता हूँ वो यही तो सपोर्ट लेवल है। यहीं पर आकर क्यों रुका? क्योंकि यहाँ पर पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा हुई है, यानी कि ऑप्शन सेलर जो है उसको लगता है कि 44,500 से ऊपर मार्केट नहीं जानी चाहिए, ये मेरा सेफ जोन है, इसलिए मैं यहाँ पर आराम करूँगा, बैठा रहूँगा यहाँ पर। ठीक है, ऊपर के लिए तो ये लेवल हो गया, और नीचे के लिए जो लेवल है वो हो गया 44,200 का लेवल। 44,100 मान के चलो, ठीक है, थोड़ा सेफ हो जाएंगे। 44,100 मान के चलो, 44,100 से लेके 200 का लेवल जो है वो ऑप्शन सेलर के लिए एक सेफ जोन है कि जब तक मार्केट यहाँ पर रुका रहेगा तो मैं आराम करूँगा।
डर मुझे लगना कहाँ चालू हुआ, जब 44,500 को ब्रेक करके 500 और 600 के बीच में सस्टेन करने लगेगा, और सस्टेन भी अपर साइड करेगा। मतलब ये नहीं कि मतलब डाउन साइड के लिए वो सस्टेन करे, अपर साइड 500 से लेके 600 के बीच में थोड़ा ऊपर की तरफ ही सस्टेन करेगा। तो इनको डर लगना चालू हुआ यहाँ पर, ये अपनी पोजीशन तब छोड़ के भागेंगे जब 600 पार हो जाएगा, और फिर वहाँ पर क्विक मोमेंटम आपको 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट का देखने को आराम से मिलेगा, जो कि बिल्कुल रिस्क फ्री होगा। कम रिस्क होगा, रिस्क फ्री तो नहीं कह सकते, कम रिस्क होगा। और नीचे की साइड के लिए क्या होगा, 44,200 का जो लेवल है, 200 से लेके 150 जो नीचे की तरफ आता है, वो लेवल इनके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर वहां तक आके सस्टेन किया उसके नीचे, तो वहां से क्विक मतलब एक पैनिक सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। अभी तो यहाँ पर ये ओपन हो गया, अब मान लो देखो कि गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो क्या करेंगे। अब देखो मान लो यहाँ पर कहीं गैप डाउन ओपन हो गया तो क्या करेंगे। अब मैं इसको 15 मिनट पे चार्ट फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आए। अब मान लो देखो यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो देखो एक सपोर्ट लेवल यहाँ भी तो बन रहा है ना, तब भी इनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो आज है फ्राइडे, ठीक है, सैटरडे संडे 2 दिन का टाइम डिके सोच के देखो कितना होगा। हम आप एज अ ऑप्शन बायर ये मान के चलो कि आपने कोई पोजीशन आज बनाई होती और मंडे को सेल करते, तो सोच के देखो आपका कितना टाइम डिके होता। तो सबसे पहले अगर मार्केट गैप डाउन भी ओपन होता है तो इनका बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा होगा, और हो सके तो प्रॉफिट ही हो रहा होगा, ठीक है। तो घबराना नहीं, यहाँ पर ऑप्शन सेलर को टाइम डिके का पैसा मिलता है, तो एकदम से तुरंत मत सोचा करो कि अरे सपोर्ट टूट गया तो फटाफट सेल कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सेल करोगे बेमतलब में फंस जाओगे, कुछ नहीं रखा। ऑप्शन सेलर के पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके फेवर में होती है, और ऑप्शन बायर का सिर्फ एक ही दोस्त होता है, वो है गामा, जो कि सिर्फ एक्सपायरी के दिन एक्टिव होता है, ठीक है। तो अब गैप डाउन ओपन हो जाता है तो यहाँ पर एक और सपोर्ट लेवल है, और टाइम डीके प्लस उसका मिल जाएगा, तो यहाँ पर सपोर्ट के पास ही ओपन हुआ है तो वो सोचेगा कि ये ऊपर चले जाए, ठीक है। ऊपर आ जाएगा तो ये दोबारा प्रॉफिट में आ जाएगा, टाइम डीके भी मिला प्लस प्रॉफिट में भी आ गया, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ होगी कि अगर ये गैप डाउन ओपन हुआ और नीचे आ गया और नीचे ही सस्टेन करने लग गया, तो यहाँ पर उसकी हालत ख़राब होगी, और तब ये अपनी पोजीशन काट के भागेगा, और भागेगा तो ये कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, फिर आएगा ये इस लेवल तक, ठीक है, इस लेवल तक फिर ये आना चालू करेगा, ठीक है। तो इतनी यहाँ तक एकदम आपको उम्मीद है कि क्लियर हो गई होगी चीज़ें। अब देखो ऊपर के लिए देखते हैं। अब मान लेते हैं कि गैप अप ओपन हो जाए काफ़ी बड़ा। अब देखो यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, तो गैप अप ओपनिंग जो है अगर यहाँ पर इस जोन में भी कहीं हुई तो वो भी बड़ा ही गैप अप होगा, लेकिन मान के चलते हैं ऐसा कि और बड़ा गैप अप हो गया तो क्या होगा, क्योंकि जोन की बात तो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि जोन में अगर ओपन हो जाए तो हाई और लो का ही वेट करो निकालने का, और जो स्विंग बने, जो कैंडलस्टिक बने, या जो हमारी स्ट्रैटेजी में मैंने आपको बता रखा है, तो उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस रख के, छोटा सा स्टॉप लॉस बने तो बड़ी क्वांटिटी कर लो, बड़ा स्टॉप लॉस बने तो छोटी क्वांटिटी कर लो, ठीक है। तो जोन में ओपन होता है तो कैसे करना है ट्रेड आपको बता ही रहेगा। अब मान लो गैप अप ओपन हो गया, क्लोजिंग यहाँ है लेकिन फिर भी यहाँ कहीं ओपन हो गया, तो क्या करना है, जैसे हमने सेम नीचे सीखा ना, ऊपर भी सेम यही चीज़ काम करेगी, ठीक है। ऊपर गैप अप ओपन हो गया तो देखो यहाँ पर जिसने पुट सेल किया है उसका प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। अब चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। जिसने यहाँ पर पुट सेल किया है, ऑप्शन सेलर की बात कर रहा हूँ, पुट सेल वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, हाँ मार्केट ऊपर जाएगी, पुट सेल इसलिए करते हैं वो, ठीक है। तो अगर गैप अप ओपन हो गया तो जिसने यहाँ पर सेल किया उसको 400-500 पॉइंट मिल रहे हैं ना, तो अपना प्रॉफिट बुक करेगा, प्रॉफिट बुक करेगा तो मार्केट नीचे आ जाएगी, और नीचे आ गई तो जिसने यहाँ पर कॉल सेल कर रखा है वो आराम करेगा कि वापस जोन में आ गया भैया, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो जोन में आ चुका है तो अब आराम करेंगे, टाइम डिके का भी पैसा मिल गया, मार्केट गैप अप हुआ, और जब तक ये धीरे धीरे करके नीचे आया तब तक और टाइम डिके हो चुका था, तो हम ओवरऑल देखा जाए तो प्रॉफिट में। तो ऑप्शन सेलर के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि वो हमेशा प्रॉफिट में रहता है, इसीलिए ऑप्शन सेलर प्रॉफिट में रहता है, और ऑप्शन बायर 100 में से 95 जो है वो इसीलिए लॉस करते हैं क्योंकि वो चीज़ों को नहीं समझ पाते। और अगर जोन में ओपन हो गया तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि क्या करना है, ठीक है। तो ये जो तरीका है ना, इसी तरीके से ट्रेड करना है। अब मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि एक बार आजमा के देखो इस तरीके को, या फिर आप अपने ट्रेडिंग उसमें ऐड करके देखो तो होगा, यही तरीका है और ये आखिरी तरीका है, ठीक है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, यही ऑप्शन है आपके पास, और इसी को ट्राई करो। साइकोलॉजी को समझोगे ना बड़े प्लेयर्स की, तो आराम से ऊपर चले जाओगे उनके सहारे। कुछ लोग ये करते हैं कि मतलब लॉस हो गया तो अब रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, ओवर ट्रेडिंग, कि अब नहीं मैं तो लॉस रिकवर करके रहूँगा। तो मुझे ये बताओ कि मार्केट क्या तुम्हारे बाप का है,
ये बताओ, किसी के बाप का या मेरे बाप का है मार्केट जो मैं इससे रिवेंज ले लूँगा, या मैं ट्रेडिंग करके मतलब ओवर ट्रेड करके अपना लॉस जो हुआ है मेरा आज वो रिकवर कर लूँगा? बाय एनी चांस कभी कभी ऐसा हो गया कि तुक्का लग गया ओवर ट्रेडिंग में तो लॉस रिकवर हो गया, नहीं तो 100 में से 98 बार ना लॉस ही होना है ओवर ट्रेडिंग में। अगर नहीं हुआ ना तो ब्रोकरेज, अगर बराबर पे भी आ गए आप, ठीक है, ब्रेक इवन पे भी आ गए ना आप, तो भी आपका लॉस होना है, ब्रोकरेज जितना चले जाएगा। अगर मान लो 20 ट्रेड ले लिया आपने, सोच के देखो कि कितना ब्रोकरेज लग जाएगा। ब्रोकरेज प्लस टैक्स भी जाता है आपका। तो ऑप्शन सेलर के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो प्रॉफिट नहीं कर पाता है, और ऑप्शन सेलर के पास ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो प्रॉफिट कर पाता है, और ऑप्शन बायर के पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिससे वो प्रॉफिट नहीं कर पाता है। गामा को छोड़ के कोई उसका दोस्त नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसी तरीके से ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को समझना है हमेशा, ठीक है। मैं चाहता तो इसको मैं पेड कोर्स में इंक्लूड कर सकता था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन जितने लोगों ने इसलिए मुझे फॉलो किया है, मुझे सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को कि मैं फ्री में बहुत कुछ सिखाऊंगा, तो वो एकदम सच है और एकदम वो सही जगह आया है। मैं फ्री में भी वो चीज़ें सिखा दूंगा आपको कि जो आप पैसे दे के भी नहीं सीख सकते, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी, आप अच्छी तरीके से इस साइकोलॉजी को मैनेज करोगे। तो मिलते हैं अगली